आइडिया भारत का पहला एक ऐसा इंक्यूबेशन इकोसिस्टम है दिव्यांग उद्यमियों को खड़ा करने का। आज का ये जो इवेंट है इसको हम ग्लोबल इम्पैक्ट बिजनेस इकोसिस्टम इवेंट कह रहे हैं। वो इसलिए भी कह रहे हैं कि क्योंकि लैटिन अमेरिका, यूके और भारत के उद्यमी और सोशल एंटरप्रेन्योर्स 100 से लगभग यहाँ पे मिलके 4 दिनों का ये कार्यशाला हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर 2 दिन अलग अलग जगहों पे लोगों का विजिट होगी। यहाँ पे आने का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को इंक्लूसिव कैपिटल बनाना दुनिया का। जैसे हम सब विकसित भारत की चर्चा आज कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की चर्चा कर रहे हैं, इसी देश में 10% ऐसे लोग भी हैं जो वंचित, शोषित और दिव्यांगता से जो लोग हैं, अभी तक हम उनको केवल कुछ इंसेंटिवाइज स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या इस देश के दिव्यांग भी भारत को विश्व गुरु बनाने में योगदान दे सकते हैं? इस संकल्पना के साथ कुछ बिजनेस मॉडल्स पिछले 5 सालों में जो आइडिया के माध्यम से हम लोगों ने बिल्ड किया है, दिव्यांग उद्यमियों ने बिल्ड किया है, उन सबको इस मंच पे लाया गया है। इस मंच में लैटिन अमेरिका से बहुत सारे उद्यमी और यूके से उद्यमी आए हुए हैं। उनके साथ भारत के दिव्यांग उद्यमी बैठ के चर्चाएँ कर रहे हैं कि उनका बिजनेस मॉडल को ग्लोबल लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं और अन्य देशों से लोग यहाँ पे दिव्यांग उद्यमियों के साथ कैसे पार्टनर कर सकते हैं। इसलिए हम इसको ग्लोबल इम्पैक्ट बिजनेस फोरम कह रहे हैं। और आइडिया भारत में अभी तक 1250 से ज़्यादा दिव्यांग उद्यमियों का एक नेटवर्क खड़ा कर चुके हैं, जो लोग 50 से ज़्यादा बिजनेस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। 12 डिसेबिलिटी कैटेगरीज में, तो दृष्टिबाधित हो, श्रवण बाधित हो, फिजिकली चैलेंज्ड हो, इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड हो, और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिज़ॉर्डर से हो, ये सब लोग भी अलग अलग बिजनेसेस के माध्यम से अपने स्वावलंबन की यात्रा शुरू कर चुके हैं। सर, जैसे आपने बात की ग्लोबल इम्पैक्ट बिजनेस की। जी, जैसे हम ग्लोबल इम्पैक्ट बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, ये दिव्यांगजनों का बिजनेसेस को आगे ले जाने की नहीं है। जो मेन स्ट्रीम बिजनेसेस है उसमें दिव्यांगजन कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कोई ग्लोबल ब्रांड है, उसका फ्रेंचाइजी कोई दिव्यांग उद्यमी ले सकते हैं क्या? कोई भी दिव्यांग उद्यमी एक ऐसा बड़ा प्रकल्प चला सकते हैं, उसका फ्रेंचाइजी कोई और एंटरप्रेन्योर किसी और देश में चला सकते हैं क्या? वो ब्यूटी वेलनेस इंडस्ट्री हो, एजुकेशन इंडस्ट्री हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो। तो मेन स्ट्रीम मार्केट मॉडल में दिव्यांग उद्यमियों को कैसे पहुंचाया जा सकता है, उद्यमियों के बीच में एक नेटवर्क कैसे खड़ा किया जा सकता है कि जो दिव्यांग हो या ना हो, एबिलिटीज़ के अनुसार वो सब लोग जुड़े और बिजनेसेस एस्टैब्लिश करें, बिजनेसेस के माध्यम से अपने अस्तित्व को बनाएं। इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं। अभी तक कितने देशों में ऐसे लोग आपको मिले जो साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं? तो अभी लगभग 8 देशों से, जैसे मैंने कहा लैटिन अमेरिका के देश है और यूके से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। लगभग 25 एक ऐसा उद्यमी है जिन लोगों को इस तरह का काम करने में इच्छा है। वो अपने क्षेत्र लेके आए हैं, अभी भारत में भी खोज रहे हैं किनके साथ मिल के काम करना है। उसमें से कुछ दिव्यांग उद्यमियों का जो मॉडल्स है उनको बहुत अच्छा लग रहे हैं। अभी वो चर्चाएँ चल रहे हैं, उनमें से कुछ मॉडल्स में वो लोग वर्क कर सकते हैं। सिमिलरली जो दिव्यांग उद्यमी आए हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है कि दुनिया में लोग कैसे सोच रहे हैं और उस तरीके से हम अपने बिजनेस मॉडल को कैसे लेके जा सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग क्या चर्चा